एक बहुत बेसिक सी चीज़ हरीश जी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम सब एंकर या जो युवा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अपनी आवाज़ जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप मुंबई से वहाँ जिस तरीके से एक भेलपूरी कहिए, मतलब हर लैंग्वेज, बहुत शुद्धता, इतनी शुद्धता आपने कैसे, मतलब आपने कैसे महसूस किया कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं, इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं, और आवाज़ का ये जादू आपको महसूस कब हुआ कि ये जादू आपके अंदर कहीं छिपा हुआ था? इससे बस देरी थी निकालने की। अगर आपका सवाल थोड़ा लंबा होता तो इस पर एक छोटी पुस्तक लिखी जा सकती थी। नहीं, मैं आपकी जिज्ञासा समझ सकता हूँ। आज जब मेरे पास लड़के लड़कियाँ या उसके माँ बाप उनके माँ बाप आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी संतान, वो बहुत चाहती हैं कि इस क्षेत्र में आएँ, और ये तो कोई क्षेत्र है नहीं। दिस इज़ नॉट एन एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री। आज भी इसे कहें तो माइक्रो इंडस्ट्री है, हालांकि आज बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं उन्हें इन ऑल सीरियसनेस, पूरी गंभीरता से, संजीदगी से कहता हूं कि आपको चाहे धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन एक और धर्म अपनाना होगा, और वो होगा आपकी भाषा, जो आप वॉइस ओवर्स या ब्रॉडकास्टिंग या डबिंग के लिए अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस भाषा को धर्म का दर्जा देंगे तो आप उसके प्रति सम्मान रखेंगे और आप उसके प्रति समर्पित होंगे। आज मुश्किल ये हो रही है, देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मैं जब आया, अब मुझसे ये मत पूछिएगा कौन से साल में, क्योंकि मैं आमतौर पे साल नहीं मेंशन करता, क्योंकि साल सुनते ही हरेक के जहन में एक सवाल उठता है, मैं तब क्या कर रहा था? मैं तब पैदा हुआ था, मेरे पिताजी की शादी हो गई थी। मैं जब आया तो 3 लोगों के लिए, 3 वॉइस ओवर आर्टिस्ट जितना काम था, मतलब शीर्ष पर, नीचे तो और होते हैं, देयर वर ऑलरेडी 4 और मैं 5वां आया। यानी 47 के बाद जो रेफ्यूजीज की स्थिति थी, वो वॉइस ओवर इंडस्ट्री की स्थिति तब थी जब मैं आया। मतलब यूँ समझिए कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करके मैंने एक ऐसी पगडंडी चुनी कि जो कहाँ जा रही है ये भी मुझे पता नहीं था, ना उसकी मंजिल का पता था, न उसकी टेढ़ी मेढ़ी रह गुजर का। हाँ, तो मुझे जब लोग पूछते हैं तो मैंने बड़ा काम ये नहीं किया कि मैंने कुछ सफलता पाई होगी। वो सफलता पाई इसका मतलब ये है कि आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव। मगर बड़ा काम ये था कि आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड। नॉट ओनली लेस ट्रैवल्ड, लेकिन ये कि उसकी मंजिल क्या है पता नहीं था, उसका भविष्य क्या है वो पता नहीं था, लेकिन ये एक पैशन था मुझे। इसके बारे में जैसे आपने पूछा कब पता चला, मैंने MBA किया हुआ है, एंड फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन मुंबई। माय कॉलीग रत्नेश सिंह सिट्स हियर। तो वहाँ सेमिनार्स बड़े होते थे, तो सेमिनार की सारी तैयारी भी हमें करनी पड़ती थी, सेमिनार में पार्टिसिपेट भी हम करते थे, वगैरह वगैरह। तो जो उसकी तैयारी करनी पड़ती थी, तो माइक लगाना होता था, पोडियम वगैरह, तो माइक चेक तो करना ही होता है। तो मैंने 2-1 बार माइक चेक किया, और एक हमारी क्लास की एक लड़की थी, बहुत बातूनी थी, मतलब उसके बोलने में फुल स्टॉप तो क्या, कॉमा भी नहीं होता था। तो मैंने माइक चेक के लिए मैं कुछ बोला होऊंगा, तो उसका चेहरा भी मेरी तरफ नहीं था, लेकिन वहाँ से ही वो दूर से बोली कि whoever is speaking on the microphone right now, he should spend his life behind the microphone
तो मैंने कहा ये क्या कहा, क्यों? तो कहा फिर से बोलो तुम, वगैरह वगैरह। अब और मुश्किल ये हुई थी कि इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला था, 13,500 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 30 लेने थे, उनमें से एक मैं था। लेकिन मेरे पिताजी को लगा, तब बिजनेस मैनेजमेंट बहुत नया था, कि कहा मैनेजमेंट यानी तू मैनेजर बनना चाहता है, अच्छा है किसी अच्छी कंपनी में बिल्कुल नीचे से शुरुआत कर, काम करोगे मैनेजर बनोगे। मैंने कहा नहीं नहीं ये मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं और फीस नहीं और मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फंड इट। तो आई हैड टू फंड माई ओन स्टडीज़।